वहीं हौथी बागियों की तरफ से इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मिसाइल दागे जाने के एक दिन बाद इसराइल ने बागी ग्रुप पर यमन के होदेइदा सूबे में हवाई हमला करके जवाबी हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने होदेइदा पोर्ट पर टारगेट हमला किया, जिसका इस्तेमाल मुबैना तौर पर दहशतगर्द मकसदों के लिए ईरानी हथियारों और आर्मी सामानों के ट्रांसफर के लिए किया जाता था। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल कोट्स तेल अवीव में इसराइली एयरफोर्स कमान पर हमलों की निगरानी कर रहे थे। हौसी हामी मीडिया ने इसराइली हमलों के बाद की फुटेज जारी की है। वीडियो में सीमेंट फैक्ट्री में लगी शदीद आग और ढही हुई इमारत के मलबे के बीच एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक होदेइदा पोर्ट और होदेइदा शहर के अल सला खाना और अल हवाक पड़ोस को निशाना बनाकर 10 से ज्यादा हमले किए गए। हौसी के वजारत सेहत ने बताया कि हमले में कम से कम 21 लोग जख्मी हुए हैं। हौसी ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी हवाई हमलों की भी इत्तला दी। सना में 4 और अल जौफ के नॉर्थ सूबे में 7 हमले हुए हैं, जबकि इसराइल ने तस्दीक की है कि उसने यमन में हमले किए। अमेरिका ने हमलों में हिस्सा लेने से इनकार किया। इससे पहले ईरान हामी मिलिशिया ने राजधानी सना में अमेरिकी हमलों की इत्तला दी थी, जिसमें हौसी की तरफ से चलाए जा रहे वजारत के मुताबिक 16 लोग जख्मी हो गए थे। इस बीच इसराइल ने लेबनान के बेका में हिजबुल्लाह पर हमले की तस्दीक की। आईडीएफ के मुताबिक उसने साउथ लेबनान के बेका और सैरिफा इलाके में हिजबुल्लाह के फौजी ढांचे पर हमला किया। इलाके में हथियारों की मौजूदगी को इसराइल और लेबनान के बीच जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी बताते हुए इसराइल ने लेबनान को हिजबुल्लाह को फिर से बसाने से रोकने के लिए इस तरह के हमले जारी रखने की